रुकिए, अगर आपका भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी एसएसटी का वायरल पेपर होने वाला है यानी एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है। जो क्वेश्चन आज हम कराएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो प्रथम पाली या दूसरे पाली में जरूर लड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। कह रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने कि विलियम ने? याद रखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट जाइएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे लेनिन की मृत्यु 1921 में नहीं हुआ था, 1922 में भी नहीं हुआ था, 1923 में भी नहीं हुआ था। कब हुआ था बाबू लेनिन की मृत्यु? 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? बताइए, तो इसका कमेंट में से दीजिए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? मैक्सिकम गोर्की, लियो टॉलस्टॉय कि कार्ल मार्क्स थे? याद रखिएगा बाबू, कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, इतना क्वेश्चन करवाते हैं हम आप लोगों के इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोग जो बच्चे नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके, क्योंकि जो जो क्वेश्चन कराते हैं सब 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करवाते हैं, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं बाबू, इसलिए चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वह 1861 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको रट जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जनेवा समझौता कब हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट है। जनेवा समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। कई बच्चे 1946 लगाते हैं, नहीं, 1954 में जनेवा समझौता हुआ है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है, एकदम 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि 20 फरवरी को आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम है उसमें बाबू देखिएगा हु बहु क्वेश्चन ये लड़ने वाला है। 6 क्वेश्चन बताइए कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वह 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखिए, वो रंपा विद्रोह अगर पूछेगा तो 1916 लगा दीजिएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1916 ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 8वां प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करें तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, 8 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। कौन थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए कि बाल गंगाधर तिलक थे बाबू, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? हमको ऑप्शन सी ही लग रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 क्वेश्चन कह रहे कि स्पेनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पेनिंग जैनी का जो आविष्कार हुआ था याद रखेंगे 1770 में हुआ था। एकदम इसको याद कर लिए, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं बाबू जो क्वेश्चन हम कराते हैं एकदम उसको याद करिए और क्लास को रोज़ देखिए और लास्ट तक देखिए। 10 का आंसर लगाइए कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो औद्योगिकरण जो है किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? याद रखेंगे शहरीकरण में, शहरीकरण को प्रभावित किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, तो देखिए 11 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है ना 1990 के दशक में। कब के दशक में? 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 प्रश्न कह रहा है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में जो पहला छापाखाना है वो पुर्तगालियों ने लगाया था। किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। बाबू ये सब इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यह क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो आप क्या करिएगा, इसको याद करते चलिएगा। 13 का आंसर लगाइए कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सत्ता में साझेदारी का जो उदाहरण हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम जो है ना बाबू, यह
एक सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। जितने भी आपके पेपर वायरल होंगे क्लास 10 के, जो वायरल क्वेश्चन होंगे सब हम आपको करवा देंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का आंसर लगेगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 प्रश्न कि मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1965 में, 1966 में, 1968 में कि 1970 में? मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था बाबू, याद रखेंगे 1968 में हुआ था। यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 प्रश्न करें कि भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? यानी जो संविधान में ना टोटल 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 ही भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो बिहार में पंचायती राज संस्था 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय कि 4 स्तरीय? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें 3 स्तरीय है। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कमेंट करिए तो 18 के आंसर लगाइए। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में? 18 के आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें ब्रिटेन में है। ऑप्शन डी आपका से ब्रिटेन में नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 19 प्रश्न कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो जो बांग्लादेश का निर्माण है इसका कब हुआ था? 19 का आंसर याद रखेंगे, हुआ था 1971 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बांग्लादेश नामक जो देश का निर्माण हुआ था वह 1971 में हुआ था। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। तो भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक सफल लोकतंत्र है। 20 का आंसर का विश्वास का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि दोनों है। देखिए दोनों दिया हुआ है तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 प्रश्न कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी थी भागीदारी? याद रखिए 10% थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कर रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? 22 के आंसर याद रखेंगे राजस्थान से। ये भी जितना क्वेश्चन कराएं सब VVI जो कि लड़ने वाला है, देखिएगा 20 तारीख को यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी पेपर में जरूर छपा रहेगा। इसलिए बोलते हैं बाबू मेरा क्लास को एकदम लास्ट तक देखिए और रोज करिए, रोज क्लास को देखिए। 23 का आंसर है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र यानी दूसरा क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र इसको कहता है औद्योगिक क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कमेंट करिए तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। सबका आंसर आना चाहिए कमेंट में। चलिए 24 का आंसर है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जिसे योजना आयोग या नीति आयोग कहा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 25 का आंसर लगाइए कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की अगर राष्ट्रीय आय अधिक है वह बाबू विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? 26 का आंसर याद रखेंगे विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। किस किस बच्चों को यह क्वेश्चन याद था और आप लोग कितना सही बना रहे हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा। 27 क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं पूछा है कि कौन इसमें आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। 27 का आंसर याद रखेंगे। देखिए वस्तु मुद्रा नहीं होगा, जमा हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन हमको लगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा वस्तु मुद्रा, क्योंकि आधुनिक का नहीं है बाबू, ये पहले का था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो कौन सा अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा, यानी जो कागज वाला जो मुद्रा है पत्र मुद्रा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिस पर गांधी जी का फोटो रहता है वही है बाबू, यानी ऑप्शन
सी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्था में किसको, व्यावसायिक बैंकों की, सहकारी साख समितियों को, कि बीमा कंपनियां, कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्था में ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो इसका आंसर लगाइए। कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, कमेंट करें, 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। तो देखिए वो 30 क्वेश्चन करा दिए, कितना सही बना है आपसे बताइए तो कमेंट में। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिल सके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराएं सब इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो जिसको भी संस्कृत का क्वेश्चन चाहिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।